नमस्कार पेंशनधारकों, आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी आज की बड़ी खबर। कर्मचारी व असंगठित संगठन ईपीएफओ ने 1 अक्टूबर 2025 से पेंशन को लेकर दो बहुत बड़े फैसले को लेकर यहां पर अपडेट दी है, जिससे कि पेंशन भोगियों को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस पेंशन से जुड़ा लाभार्थी है तो उनके लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जिंदगी अब आसान और बदल सकती है। तो आखिर कौन सा ईपीएफओ ने अक्टूबर से आपके लिए खुशखबरी जारी की है और साथ ही पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी अपडेट आ रही है, उसके बारे में नई अपडेट को भी जानेंगे इस वीडियो में, ताकि आपकी पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मांगे उसको लेकर भी अपडेट है वो भी जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, जिसमें पहला अपडेट है आपकी पेंशन की बढ़ोतरी पर विचार। क्या सरकार 1000 से पेंशन बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा लागू करेगी, उसको लेकर हालिया ताजा अपडेट आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दूसरा फैसला, पीएफ निकासी के नियमों में कुछ बदलाव है, उससे जुड़ी भी अपडेट आ रही है। अब पैसा पीएफ का होगा वो पहले से आसान से आप निकाल सकते हैं और तेजी से। इन दोनों अपडेटों से नौकरी पेशा और पेंशन भोगी उनके चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौट आई है। तो आइए अपडेटों को फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना जानते हैं। अगर अभी पेंशन भोगी है तो वीडियो अंत तक देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। ईपीएस के 78 लाख लाभार्थियों के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। अभी ईपीएस जो पेंशनर्स को सिर्फ 1000 न्यूनतम पेंशन मिलती हैं। एनएससी और पेंशनर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पेंशन को 7500 प्लस डीए मेडिकल लागू किया जाए। श्रम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय भी लिया जा सकता है। तो वाकई में क्या निर्णय होगा, जो कि अक्टूबर की बैठक से जुड़ी भी अपडेट है कि 10 और 11 अक्टूबर को जो सीबीटी की बैठक होने जा रही है ईपीएफओ बोर्ड की, वो पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही इससे जुड़े कुछ और अपडेट है उनको भी आगे वीडियो में जानेंगे। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ईपीएस को यहाँ पर बढ़ा करके जो पेंशन की राशि हैं उसको 7500 प्लस डीए या फिर 2500 के साथ में अन्य लाभ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। 2500 के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फिलहाल चर्चाओं और तेज हो चुकी हैं। साथ ही पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा देने पर भी विचार चल रहा है, या फिर सस्ती मेडिकल सुविधा या फिर फ्री मेडिकल सुविधा। इससे पेंशन भोगियों की पेंशन में बात करें तो 7 से 8 गुना तक पेंशन आपको ज्यादा मिलेगी। यह बढ़ोतरी बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जीवन बदलने वाली साबित होगी, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से समय पर पूरा कर पाएगा, समय पर इलाज करवा पाएगा। तो पेंशन भोगियों के लिए 60 की आयु के बाद सबसे ज्यादा खर्च इलाज में ही होता है। तो यहाँ पर इस तरह की ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट है। अगला अपडेट है ईपीएफओ का नया रूल, आसान पीएफ की निकासी। पहले पीएफ निकालने के लिए महीनों तक का फाइल और डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे। अब 1 अक्टूबर 2025 से नियम पूरी तरह से डिजिटल और सरल कर दिए गए हैं। कर्मचारी केवल आधार नंबर, ईपीएफओ ऐप या पर पोर्टल से लॉगिन करके ऑनलाइन निकासी भी कर सकता है। सिस्टम खुद वेरिफिकेशन करके पैसा आपके डायरेक्ट बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेगा। पहले पीएफ निकासी के लिए महीनों तक का फाइल और डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2025 से नियम पूरी तरह से डिजिटल और सरल कर दिए गए हैं। कर्मचारी केवल आधार नंबर, ईपीएफओ ऐप या फिर पोर्टल से लॉगिन करके ऑनलाइन भी पीएफ का निकासी कर सकता है। सिस्टम खुद वेरिफिकेशन करके तुरंत आपके खाते में पीएफ का यहाँ पर अमाउंट होगा वो भेज देगा। अब पीएफ की निकासी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई, शादी, घर बनाने, निजी खर्च के लिए जरूरत के लिए भी संभव होगी। इससे कर्मचारियों को आत्मनिर्भरता और समय पर सहायता भी मिलेगी। इससे पेंशन भोगियों को कई राहत होगी। पहले बुजुर्ग पेंशनर्स को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, इससे भी आपको छुटकारा। नई डिजिटल व्यवस्था से आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भी आप ये लाभ ले सकते हैं। उम्र दराज के लोग उनको लाइन और कागजी झंझट से मुक्ति मिली है। पेंशनर्स के लिए बदलाव उतना ही रात भर आए जितना कि पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार। इन दोनों बदलावों का असर यह होगा कि कर्मचारियों को समय पर अपनी मेहनत का पेंशन मिलेगा, ताकि वो उसका लाभ भी ले सके। आत्मनिर्भरता और संतुलन बढ़ेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया और सामाजिक सुरक्षा मिशन की दिशा में भी पेंशनर्स के लिए और मील का पत्थर साबित है। तो पेंशन धारकों, एक तरफ ईपीएस पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए मेडिकल की उम्मीद, वही दूसरी तरफ पीएफ की निकासी का नियम आसान करके सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत दी है। लेकिन सबसे बड़ी राहत होगी पेंशन की बढ़ोतरी, जिसको लेकर अभी अंतिम फैसला बोर्ड बैठक के बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि वाकई पेंशन कितनी होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार दीपावली से पहले ये पेंशन की बढ़ोतरी लागू कर देगी, या फिर
बैठक के बाद आपके लिए क्या अपडेट होगी वो बैठक के बाद ही तय हो पाएगी, लेकिन आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भोगियों तक ये अपडेट पहुँचे। तो मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।